नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी श्री कृष्ण और सुदामा जी के ऊपर है। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है, जो सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्राचीन समय की बात है। गुरुकुल में श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र होने के बावजूद दोनों में गहरी मित्रता थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वे अपने अपने मार्ग पर चले गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण राजा हैं, क्यों न उनसे मदद मांगने के लिए जाओ। पहले तो सुदामा संकोच करते हैं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने घर में थोड़ा सा चिवड़ा, मुरमुरे दिया, जिसे सुदामा अपने पुराने मित्र को भेंट स्वरूप देने के लिए ले गए। द्वारिका पहुंचने पर सुदामा ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे तुरंत दौड़कर उनके पास गए, उन्हें गले लगाया और अपने साथ महल के अंदर ले गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। सुदामा की अवस्था देख श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनसे पूछा, मित्र, यह बताओ कि कैसे हो। सुदामा ने अपने जीवन की कठिनाइयों का वर्णन किया, लेकिन अपने मित्र से कुछ भी नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने सुदामा से भेंट मांगी, तो सुदामा ने लज्जित होते हुए वह चिवड़ा निकालकर कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक वह चिवड़ा खाया और सुदामा से कहा, मित्र, तुमने मुझे अमूल्य भेंट दी है। सुदामा कुछ दिन द्वारिका में रहे और फिर अपने घर लौटने के लिए निकल पड़े। जब वे अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा-फूटा घर अब एक विशाल महल में बदल गया है और उनकी गरीबी भी समाप्त हो गई है। श्री कृष्ण ने सुदामा की बिना मांगे ही उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता और प्रेम में किसी भी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे मित्र कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धन्यवाद।